तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है 5 तारीख। तो 5 तारीख को मेरे बेटे, छोटे बेटे का बर्थडे है। तो उसके लिए मैंने ना कथा रखवाई है। ये बेटा देखिए ये आज 2 साल का हो गया है। और पंडित जी ये बड़ी शरारतें कर रहा था। तो पंडित जी कह रहे ये शांति से नहीं बैठ सकता। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बैठता ये शांति से, इतना उथल पुथल मचा के रखता है तो कह रहे थे छोटे बच्चे होते ही हैं शैतान। तो फिर यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई थी। पंडित जी ने अपनी किताब निकाल ली सत्यनारायण जी की, और फिर कथा स्टार्ट करने लग गए थे अपनी। हम सब बैठे पूजा मतलब सुन रहे थे सारी कथा। और बहुत अच्छे से पंडित जी ने कथा करी। और मतलब एकदम मतलब ये भी था कि सावन है और उसका बर्थडे है, तो चलो मतलब पहले हम कहीं जाने वाले थे, तो वहाँ ना जाके फिर मैंने कहा चलो वो कथा करवा लेती हूँ। पतिदेव ने कहा कि पहले कथा करा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे हम। तो ये बेटा नवाब, तो कथा सावन में ना बहुत अच्छी रहती है। मैंने बहुत लोगों से सुना, तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। हम दोनों की सलाह से मतलब सहमत से दोनों जने ने मिलके अच्छे से कथा कर ली और खूब अच्छे से सुन ली थी कथा। और ये देखिए यहाँ पे सो गया था, ये शैतान बच्चा मेरे गोद में ही सो गया था। और अभी भी पंडित जी कथा ही कर रहे थे। मैंने कहा बहुत लंबा, एकदम 7 पाठ होते हैं ना सत्यनारायण जी के, और 7 पाठ पूरे 7 भाग सुनाए उन्होंने पूरे अच्छे से। और विधि विधान से सारी पहले पूजा करवाई, वो मैंने ऐड नहीं करी, लेकिन सारी विधि विधान से उन्होंने पूजा करवाई और सारे अच्छे से पूजा स्टार्ट हो गई। और अब हो रहा है हवन। ये देखिए गाइस, तो गाय यहाँ पे हवन भी चल रहा है खूब अच्छे से। मतलब बहुत 2-2 घंटे, 2-2.5 घंटे मतलब पूरा पूजा में ही, इसमें ही कथा में ही निकल गया। कथा में और हवन में पूरा 2-2.5 घंटे। और बाकी आंटियाँ कह रही थी भाई पंडित जी कितना टाइम लगाओगे, कुछ तो खा के भी नहीं आए थे खाना घर से। तो ये देखिए, और फिर इस वजह से कह रहे भूख लग रही तो जल्दी से करो। तो पंडित जी ने कहा चलो कोई नहीं, जल्दी से फ्री कर देंगे आप लोगों को। यहाँ पे हो गई थी आरती हमारी, पूरी हवन सामग्री मतलब डाल दी थी, पूरी आहुतियाँ दे दी थी। और उसके बाद फिर आरती स्टार्ट हुई हमारी यहाँ पे, और आरती हमने पूरी कर ली थी। और देखिए गाइस, और ये बंदर अभी भी उछल कूदल कर रहा है ये यहाँ पे। तो पंडित जी अभी पूरा मतलब घी डाल रहे थे इसमें कि अच्छे से आग पकड़ ले। वैसे तो आग पकड़े, और बारिश आई थी गाइस। ये देखिए पूजा हो गई हमारी, आरती भी हो गई। अब सब ने आरती ली गाइस। और मुझे पता है मैं अच्छे से एडिट नहीं कर पाती हूँ, वॉइस एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्लियर नहीं हो पाता मेरा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। और यहाँ दादू बोल रहे हैं कृषि को हाय करो हाय, तो सबने आरती ले ली और खूब अच्छे से विधि विधान से पूजा हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद हमने प्रसाद दिया सबको, और फिर रात हो गई। उसके बाद हमारे कृषि का बर्थडे बॉय का बर्थडे, मतलब केक कट हुआ। तो मतलब इस लड़के को इतनी जल्दी थी कि ये केक कैंडल लगने से पहले ही काटने को तैयार हो गया, खाने को तैयार हो गया। इससे सबर ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी खाने के लिए, मतलब रुकने के लिए कि हाँ मैं बोल रहा मैं काटूंगा खाऊंगा। और किसी को भी नहीं खिलाया गया जिसने। और ये देखिए भाई ने इसके क्या क्या कर दिया, इसके पूरे फेस में लगा दिया इसके केक। ये देखिए उसके आंख में भी लग गया था बहुत, मतलब हमने रोका। देखिए और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बस खाने से मतलब है, मेरे को केक मिल जाएगी। देखिए इतना क्यूटी है ये, इतना ज़्यादा। मतलब गोलू मेरा बड़ा बेटा है ना, गोलू डरता था पहले, ये केक नहीं कट करता था। और एक तो केक के पीछे ही पड़ के रह गया कोई मत खिलाओ, मैं ही खा लेता हूँ, कोई मेरे को मत खिलाओ, ऐसे बोल रहा है। मैं ही खा लेता। किसी को खिला नहीं रहा, तो मैंने फिर इसको बोला बेटा खिला दे सबको, चाचू को खिला दे, सबको खिला दे। हाथ पकड़ा के खिलवाया, लेकिन वो खुद से कहाँ मानने वाला है। तो मैंने कहा चाचू खिला दे, चाचू को ना खिला के खुद ही खा गया मैंने कहा बेटा खिला दे। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने चल खिला। फिर सबको उसने मतलब चाचू को फिर उसने खिलाया। चाचू इतने खुश हो गए थे उसको देख के, ये सारी हरकतें इसकी। फिर मैंने उसके फेस से ये सारा केक साफ किया, फिर बोला औआ तू भी खा। भैया को बोलता है औआ, गोलू को औआ बोलता है, तो ढंग से नहीं कर पाता है। तो गाइस मेरे बेटे का केक कट हो गया, और आप अच्छी ब्लेसिंग दीजिए, खूब सारा प्यार कीजिए। और तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।